नाज़रीन, पंजाब की धरती जो कभी बहादुरी, गैरत और इस्मत की पनाहगाह थी, आज अपनी बेटियों की तजलील पर नोहा कुनाह है। मरियम नवाज की हुकूमत में न सिर्फ औरतों की इज्जतें तार तार हो रही हैं, बल्कि इंसाफ, गैरत और इंसानियत भी हर रोज बरहना हो रही है। हाफिजाबाद का दिल दहला देने वाला वाकया कोई मामूली खबर नहीं, बल्कि पूरे निजामी हुकूमत के चेहरे पर तमाचा है। एक शोहर को रस्सियों से बांध कर उसकी बीवी की इज्जत को उसके सामने पामाल किया गया। ये जुल्म नहीं, ये दरिंदगी भी नहीं, ये क़यामत सुगरा है जो एक जिंदा मुआशरे पर नाजिल हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा क़यामत की घड़ी वो है जब हुक्मरानों के ऐवानों से सिर्फ खामोशी सुनाई दी, जब मरियम नवाज अपने दरबारियों के मशवरे से ये तय करती रही कि इस जुल्म को मीडिया पर किस तरह दबा देना है। ये कोई पहला वाकया नहीं, कुछ वक्त पहले लाहौर की एक तालिबा के साथ भी दरिंदगी की गई। लेकिन मरियम नवाज, जिन्हें पंजाब की मादरे मिलत कहलवाने का शौक है, ने इस खबर को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। ये वही तालिबा थी जिसके दुख पर पूरा पंजाब रोया, मगर मरियम की आंख न भीगी। उल्टा जब पंजाब भर के तुलबा ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उनके सीनों को गोलियों से छेद दिया गया। कई नौजवान शहीद हो गए, कई लापता हैं और बाकियों के सरों पर अब भी रियासती इंतकाम की तलवार लटक रही है। और अब हाफिजाबाद के इस वाक़े के बाद जब अवाम का गुस्सा आसमान छूने लगा तो मरियम नवाज की वफादार कनीज हीना परवेज भट्ट ने जुल्म की शिकार उस औरत को दफ्तर बुलाकर उसकी तजलील का नया बाब रकम कर दिया। वो बेचारी जिस पर एक क़यामत गुजर चुकी थी, उसे यूं लोगों के बीच सर झुकाकर हाजिर होना पड़ा जैसे वही मुजरिम हो। कैमरे ऑन थे, वीडियोस बनाई गई और फिर सोशल मीडिया पर उसका दिलजोई का तमाशा लगाया गया। हीना परवेज भट्ट ने उसे गले लगाकर इंसानियत का जो मजाक उड़ाया वो किसी फिल्मी मंजर से कम न था। हाँ, मगर ये फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। और इस हकीकत में जो सबसे तल्ख चीज थी वो हुकूमती बेशर्मी थी जो इसे फखर से दिखा रही थी। ए मरियम नवाज, तुम्हारी हुकूमत में औरत ना सड़क पर महफूज है, ना तालीमी इदारों में, ना घर में, ना थाने में, और अब तो शायद तुम्हारे दफ्तर में भी नहीं। इज्जतो इस्मत की हुर्मत अगर किसी दफ्तर में वीडियो बनाकर बचाई जा सकती है तो फिर तुम्हें हुकूमत नहीं कोई स्टेट ड्रामा चलाना चाहिए था। नाज़रीन, आपने मरियम नवाज की कनीज की सफाकियत मुलाहजा की। पंजाब में इस वक्त एक ऐसा तमाशा लगा हुआ है जिसे हुकूमत नहीं बल्कि मीडिया शो कहना ज्यादा मुनासिब है। मरियम नवाज और उसके आसपास बैठी कनीजों के नजदीक इंसानियत, हमदर्दी और अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं। उनके लिए हर दुख, हर सानिया और हर अलमिया सिर्फ एक मौका होता है अपनी इमेज बनाने का और सस्ती शोहरत हासिल करने का। हाफिजाबाद में एक औरत के साथ जो दरिंदगी हुई वो पूरी कौम के लिए एक जख्म था, लेकिन इस जख्म पर मरहम रखने की बजाय मरियम नवाज की वजीर हीना परवेज भट्ट ने इसे कैमरों के सामने नया तमाशा बना दिया। वो औरत जिसने अभी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की थी, उसे दफ्तर में बुलाकर वीडियो शो का हिस्सा बनाया गया। मुख्तलिफ जावियों से कैमरे लगाए गए, मुख्तलिफ एंगल से शूटिंग हुई और खातून से ये तक कहा गया कि वो रोए और फिर वजीर के गले लगे ताकि वीडियो में जज्बाती मनाजिर आ सके। क्या ये इंसानियत है? क्या ये दिलजोई है? नहीं, ये सफाकी है। ये वो सफाकियत है जो एक मजलूम की तकलीफ को भी कंटेंट बना देती है। ये वो दरिंदगी है जो एक औरत के आंसुओं को भी टिकटॉक वीडियो की तरह इस्तेमाल करती है। मरियम नवाज और इसकी वजीरों की टीम को बस यही आता है, कैमरे, अदाकारी और पब्लिक रिलेशंस का तमाशा। इन्हें ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी के दर्द की समझ है, ना किसी के आंसू की कदर। ये लोग अवाम की तकलीफ पर सेल्फी लेते हैं, जुल्म के बाद गले लगने की वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर फखर से लिखते हैं कि हमने दिलजोई कर दी। अरे, दिलजोई तो खामोशी से होती है, किसी के दरवाजे पर जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके दुख को बांट कर होती है। लेकिन ऐसा करने के लिए इंसान होना पड़ता है और यहाँ हुकूमती महल में बैठे लोग सिर्फ शहजादी बने बैठे हैं। उन्हें किसी की गलियों की मिट्टी बर्दाश्त नहीं, किसी के आंसू का बोझ नहीं और किसी की इज्जत का पास नहीं। असल मसला ये है कि इनके दिलों में एहसास नाम की कोई चीज है ही नहीं। इनके लिए सिर्फ कैमरों की रोशनी अहम है, सिर्फ खबरों की हेडलाइंस मानी रखती हैं और सिर्फ वो तस्वीरें जरूरी हैं जिनमें वो मुस्कुराती नजर आए, चाहे किसी के दिल पर खंजर चल जाए। ऐसी हुकूमत, ऐसी सोच और ऐसे वजीरों के लिए अल्फाज भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि जो मजलूम के आंसू को भी अपनी शोहरत का जीना बना ले वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं। ये पड़ले दर्जे की बेहिसी है, बदतरीन दरिंदगी है और ऐसी हुक्मरानी किसी जुल्म से कम नहीं। पंजाब आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ मजलूम की आह भी सरकारी दीवारों से टकरा कर वापस आती है, जहाँ इंसाफ को मीडिया शो बना दिया गया है और जहाँ इक्तिदार में बैठी औरतें भी औरतों के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़कने में फख्र महसूस करती हैं। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चमकती तस्वीरें, झूठी तारीफें और बनावटी प्रोजेक्शन से दिलचस्पी है। इन्हें जमीनी हकीकतों, गरीबों की जिंदगियों या मजलूम औरतों के दुख से कोई वास्ता नहीं। और जिस तरह की जहनियत मरियम नवाज की है, इसी किस्म की सोच उन खवातीन वजीरों की भी है जो इस वक्त इसकी हुकूमत में आला ओहदों पर विराजमान है। ये सब एक दूसरे की हमजाद लगती हैं। दिखावा, तकब्बुर और बेहिसी इन सब में कूट कूट कर भरी हुई है। हाफिजाबाद में जो जुल्म हुआ वो कोई मामूली वाकया नहीं था, वो एक इंसान की जिंदगी बर्बाद होने का लम्हा था, एक औरत की इज्जत पामाल होने की इंतहा थी और एक शोहर की बेबसी की नाकाबिले बर्दाश्त तस्वीर थी। ऐसे मौके पर हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि खामोशी से, इज्जत के साथ और खुलूसे दिल से इस मजलूम खानदान की दिलजोई करती। लेकिन हुआ इसके बरक्स। मरियम नवाज की वफादार वजीर हीना परवेज भट्ट ने जिस बेशर्मी से इस खातून
को अपने दफ्तर में बुलाया, कैमरों के सामने उससे गले मिली और फिर इस वीडियो को फखर से सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया। वो न सिर्फ एक इखलाकी गिरावट है बल्कि एक नफ्सियाती तशद्दुद भी है। क्या कभी किसी ने सोचा कि जो औरत कल अपनी इज्जत लुटा चुकी है वो आज जब एक वजीर के दफ्तर में बुलाई जाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, वो कैसे चल कर आती है, किस खौफ, शर्मिंदगी और तकलीफ से वो गुजर रही होती है। और फिर जब कैमरे उसकी हर हरकत को महफूज कर रहे हों तो क्या वो खुद को इज्जतदार महसूस करेगी या मजीद जिल्लत की खाई में गिरती चली जाएगी। अगर वाकई दिलजोई करनी थी तो खामोशी से, इज्जत से, बगैर किसी कैमरों के उस खातून के घर जाकर भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं। ये तो वो हुकूमती शहजादियां हैं जिनके पांव जमीन पर रखने से उनके नाजुक जूते खराब हो जाते हैं। ये तो वो वजीरों की टोली है जो बड़े बड़े शीश महलों में रहती है और उन्हें अवाम के दर्द से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो खुद सोने के फर्श पर चलती हो उसे मिट्टी में लथपथ उस औरत की जिंदगी का क्या अंदाजा हो सकता है जिसकी इज्जत सरे बाजार तार तार हुई हो। ये वीडियो कोई दिलजोई नहीं थी, ये एक और जख्म था, एक और तमाशा था और एक और पैगाम था कि हम हुक्मरान हैं, हम जो चाहें करें और तुम मजलूम सिर्फ बर्दाश्त करो। हाफिजाबाद में खातून के साथ होने वाली दरिंदगी के बाद जो कुछ मरियम नवाज और उसकी वजीर हिना परवेज भट्ट ने किया वो अगरचे शर्मनाक था लेकिन हैरानकुन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं कि शरीफ खानदान ने किसी मजलूम औरत के दुख को अपनी सियासत, अपनी शोहरत और अपनी इमेज बिल्डिंग का जरिया बनाया हो। ये तो इनकी पुरानी आदत है, दुख को तमाशा बनाने की, जख्म को इश्तिहार बनाने की। मरियम नवाज तो अब आई हैं, लेकिन इनसे पहले इनके चचा शहबाज शरीफ भी यही सब करते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ की अदाकारी का अंदाज अलग था, वो कैमरे के सामने रिवायती अफसोस करने का माहिर था और इसका तरीका ये था कि जहाँ भी कोई सानिया होता वो खुद वहाँ पहुँच जाता। लेकिन इससे पहले एक मुकम्मल मीडिया टीम वहाँ पहुँचा दी जाती, कैमरे लगा दिए जाते और पूरे इलाके को सेट बना दिया जाता जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो। फिर शहबाज शरीफ मजलूम के घर जाता और सबके सामने खानदान वालों के कंधों पर हाथ रखता, तस्वीरें खिंचवाता, झूठे वादे करता और फिर अगले दिन वो तस्वीरें अखबारात और टीवी पर छा जाती कि देखो कितना दर्दे दिल रखने वाला वजीर आला है। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस खानदान की तजलील हो रही है, उनके जख्मों को चा किया जा रहा है, उनके दुख को सबके सामने नुमाइश बनाकर उन पर एक और जुल्म किया जा रहा है। यही रिवायत आज मरियम नवाज ने जदीद अंदाज में अपना ली है। अब वो खुद कम निकलती हैं लेकिन उनकी कनीजें, उनकी वजीराने खास कैमरों के सामने आकर मजलूमों को दफ्तर बुला लेती हैं, उनसे गले मिलती हैं और सोशल मीडिया पर फखरिया अंदाज में कहती हैं कि हमने दिलजोई कर दी। दिलजोई या दिल शिकनी। कभी शहबाज शरीफ की मीडिया टीम मजलूम के घर पहुंचती थी, आज मरियम नवाज की मीडिया टीम मजलूम को जबरदस्ती दफ्तर बुलाकर शूटिंग करती है। मकसद एक ही है, दुख का कारोबार। ये लोग अवाम के दर्द को नहीं समझते, ये सिर्फ मौका तलाश करते हैं कि कैसे किसी हादसे को अपने हक में कैश करवाया जाए। इनके लिए औरत की इज्जत, इंसान की हुर्मत और दुख की हकीकत सब सिर्फ पब्लिक रिलेशंस का सामान है। इनके लिए हर हादिसा एक फोटो सेशन है, हर आंसू एक मंजर है और हर मजलूम एक मौका है। ऐसी सियासत जुल्म से भी बढ़कर खतरनाक है, क्योंकि जालिम तो सिर्फ जिस्म पर हमला करता है मगर ये सियासतदान रूह पर वार करते हैं, इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं और फिर इस पर ताली भी बजाते हैं। वक्त आ गया है कि अवाम इनकी इस मकारी को पहचाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।